हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो अभी मैं स्क्रॉल करते करते मैंने ये देखा कि आजकल बहुत से लोग हॉरर स्टोरी शेयर करते हैं। तो मेरे भी साथ दो चार ऐसी चीज़ें हुई हैं, ऐसा इंसिडेंट हुआ है। अब मुझे तो पॉडकास्ट वाले बुलाएंगे नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं डायरेक्टली आप लोगों से शेयर कर दूँ। तो हुआ था, ये बहुत टाइम पहले की बात है, लाइक 2009-10 की बात होगी। उस टाइम हम छोटे छोटे थे, ज़्यादा छोटे भी नहीं, मतलब हाँ छोटे छोटे। तो गर्मी का टाइम था, तो गर्मियों के टाइम मैं प्रॉपरली वैसे बनारस की रहने वाली हूँ। तो गांव में होता क्या है कि जब गर्मियाँ पड़ती हैं तो लोग क्या करते हैं कि अपना बिस्तर वगैरह लेकर के और छत पे सोने चले जाते हैं। और पहले तो कुछ टाइम थोड़ा गरम लगता है, लेकिन बाद में ठंडी हवाएं चलने लग जाती हैं, तो लोग प्रेफर करते हैं कि छत पे सो। तो और उस टाइम इतना एसी वेसी का कोई ज़्यादा था नहीं, हम सब लोग वही पंखे में और कूलर में सोने वाले थे। तो उस टाइम लाइट गांव में ज़्यादा रहती नहीं थी। तो मैं, मेरी सिस्टर और मेरी मम्मा तीनों ही वहीं पे छत पे बिछाए बिस्तर और सो रहे थे। तो क्या हुआ, रात के मतलब 1:30-2 बजे के आसपास मौसम ख़राब हो गया, तो बहुत तेज़ से हवाएं चलने लग गई। तो हम तीनों ही सो रहे थे। तो जो मेरी छोटी बहन है ना, वो बहुत नींद में सोती है। वैसे तो मैं भी सोती हूँ, लेकिन वो भी सोती है, वो ज़्यादा ही गहरी नींद में सोती है। तो मेरी मम्मा ने बोला कि चलो दोनों उठ जाओ, मौसम ख़राब हो रहा है, नीचे चले जाते हैं, नहीं तो बारिश आने वाली है। ठीक है, मैं तो उठ गई। तो फिर ना, अब देखो हम दोनों बहनें थे, हमारे में लड़ाइयाँ भी बहुत होती, हमारे में प्यार भी बहुत था। तो मैंने उसको बोला, उस टाइम ना बहुत शोर था कि एक चुड़ैल है और गांव में घूमती है, सबके घर में जाती है। तो मैंने उस अपनी बहन को बोला, ए नादू, मैं उसको नादू बोलती हूँ प्यार से, मैंने बोला, ए नादू उठ जा, नहीं तो तू अगर ये अकेली यहीं सोएगी ना, हम तो जा रहे हैं, अगर तू अकेली यहीं पे सोएगी ना तो चुड़ैल आ जाएगी और तेरे को पकड़ के ले जाएगी। और फिर भी वो नहीं सुनी, वो अपना सोई कह रही कि तुम लोग जाओ, जब बारिश आने वाली होगी तो मैं आ जाऊँगी। तो मैं और मेरी मम्मा नीचे चले गए। तो जैसे ही हम आंगन में पहुँचे ना, तो मेरी बहन की बहुत तेज़ से आवाज़ आने लग गई कि वो बहुत ज़ोर से चिल्ला रही थी, मम्मी मम्मी मम्मी। तो मम्मी को लगा कि जैसे बच्चे क्या करते हैं कि बच्चे को मम्मी छोड़ के चली जाती है ना कहीं, तो बच्चे चिल्लाते हैं। मेरी बहन की भी वही आदत थी। तो मम्मी को लगा इसका रोज़ का ही है, हमेशा ड्रामा करती है कि दूर कहीं पहले कुछ चलती नहीं है साथ में, और अगर चले जाओ तो चिल्लाती है। तो मम्मी को लगा ऐसे ही नॉर्मल बात करेगी। तो फिर ना वो चिल्ला रही थी, मम्मी मम्मी देखो, मुझे बुला रही है, मुझे बुला रही है। ठीक है, तो मुझे समझ में नहीं है क्या बोल रही है। मैंने तो फिर भी ना, मैं वैसे भूतों से कम डरती हूँ, मतलब थोड़ा मेरे को डर कम लगता है। फिर ना मैं गई उसके पास, मतलब भागते आंगन से छत पे गई। तो कह रही है ना, ब्यूटी देख, वहाँ पे ना कोई खड़ा है सफ़ेद साड़ी में और मेरे को ना बुला रहा है। मैंने कहा अच्छा। तो जब मैंने देखा तो मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा था। फिर उसने बोला, हमारे यहाँ पे पहले सेटअप बॉक्स लगता था, तो उस D2H वाला जो वो राउंड सा होता है, तो वो बोल रही, उसके तरफ पॉइंट आउट करके बोल रहे ना, वो वहीं खड़ी है और मुझे ऐसे ऐसे करके ना बुला रही है। तो मैं सोची ना, ये मैंने इसके साथ मजाक किया था, तो ये भी मेरे साथ मजाक करे। तो शुरू से क्या था कि मेरी मम्मी जब भी पूजा करती हैं तो वो हमेशा ही हम लोगों को पीछे हाथ जोड़ के से खड़ा कर देती थी, और वो हनुमान चालीसा पढ़ती थी, वहाँ उनके पीछे हम भी पढ़ते थे। तो मैंने क्या किया ना, हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया, मतलब बोलने लग गई मैं, क्योंकि मैंने सुना है कि जब भी डर लगे तो हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। तो उसको डर, लेकिन मैं उसका फेस ना अपनी साइड खींच रही थी, लेकिन वो उधर ही देख रही थी और उधर ही देख करके स्क्रीन कर रही थी। फिर जब मैंने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया, तो फिर वो ना, उसने अपना हाथ सीधा किया और वो थोड़ी करके ऐसे नॉर्मल हुई, और फिर मैंने उसका हाथ पकड़ा और ज़ोर से हम वहाँ से भागे, फिर कूद करके नीचे। फिर जब हम नीचे कूद करके भागे, एक हमारा छत ऐसे ऊपर है, उसके बाद नीचे है। फिर जब हम नीचे भागे, फिर वो आई, तो उस टाइम तो वो नॉर्मल हो गई, पानी वाली बिल्ली थोड़ा
थोड़ा सा सही उसको फील हुआ। लेकिन उसके बाद जो है वो उसको थोड़ा सा फीवर टाइप में हो गया जैसे होता है ना। तो फिर मम्मी ने बोला कि ये डर गई है सब, फिर उस टाइम फिर सब आ गए थे और फिर मम्मी ने बोला कि ये डर गई है। तो मम्मी ने क्या किया कि जो वो पूजा करते हैं ना, तो मम्मी दुर्गा जी की भी पूजा करते हैं, तो उसकी जो भभूत वगैरह थी वो लगाया और फिर नज़र वज़र उतारा, फिर मेडिसिन वगैरह भी दी, तब जा कर के वो ठीक हुई। तो और एक दो चीज़ें, और ये सच में ये चीज़ें हैं कि भाई होते हैं भाई भूत वगैरह, क्योंकि ऐसा बोल दो कि नहीं कुछ नहीं होता तो ऐसा नहीं है। सो ऐसे इंसिडेंट मेरे पास 2-3 और भी हैं जो कि मेरी मम्मी ने फेस किया है, मेरी चाची ने भी फेस किया है, मेरी दादी ने भी फेस किया है। उस टाइम पे पता नहीं क्या था, गांव में ये सारी चीज़ें ना बड़ी हो रही थी। तो अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा तो आप मुझे बताइएगा, तो फिर मैं जो भी मेरे पास 3-4 स्टोरी है ना जो कि मेरी दादी ने मेरे को बताया है या मेरी चाची ने या मेरी मम्मी ने, तो वो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।